वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दो पार्ट दिए हुए हैं। इस पार्ट में हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। इसमें पहले हमने ए और बी को प्लस करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, और फिर ए का ट्रांसपोज लेना है, बी का ट्रांसपोज लेना है और उन दोनों को प्लस कर लेना है, और फिर देखना है क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। इसी तरह माइनस में करना है, ए और बी को माइनस कर लेना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर ए का ट्रांसपोज लेना है, बी का ट्रांसपोज लेना है और उनके आंसर्स को माइनस कर लेना है, और देखना है क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं। इसी तरह सी और डी मैट्रिक्स दिया हुआ है। सी और डी मैट्रिक्स में भी हमने यही ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में से हम सबसे पहले प्लस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हम ए और बी को पहले प्लस करते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास है, प्लस, और मैट्रिक्स बी लिख लेंगे। दोनों मैट्रिसेस को प्लस करेंगे। 3 प्लस -3, 2 प्लस 4, 1 प्लस 2, ये इक्वल आ जाएंगे 3 प्लस माइनस तो -3 -3 इक्वल्स टू 0, 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। ये ए प्लस बी आ गया। अब हम इस ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेते हैं। इस रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे, तो ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने ए का ट्रांसपोज लेना है और बी का। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड पे हम पहले ए का ट्रांसपोज लेते हैं। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 3, 2 और 1। इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए का ट्रांसपोज इक्वल आ गया 3, 2 और 1 के। अब इसके बाद बी का ट्रांसपोज लेते हैं। -3, 4 और 2। बी का ट्रांसपोज लेते हैं। बी का ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा, इस रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, ये बी का ट्रांसपोज आ गया। अब ए के ट्रांसपोज को और बी के ट्रांसपोज को प्लस करेंगे। ए का ट्रांसपोज आया था 3, 2, 1, और प्लस बी का ट्रांसपोज -3, 4 और 2। इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस कर लेंगे। 3 प्लस -3, 2 प्लस 4, 1 प्लस 2। 3 प्लस माइनस माइनस 3 -3 इक्वल्स टू 0, 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। अब चेक करना है कि राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आया है या नहीं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो था वो हमारे पास आया था 0, 6 और 3, और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का आंसर आया था 0, 6 और 3। तो दोनों के आंसर इक्वल हैं, तो ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। अब माइनस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ए और बी को हम माइनस करेंगे। ए माइनस बी इक्वल्स टू, ए माइनस बी में हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगा 3, 2, 1, माइनस बी मैट्रिक्स आ जाएगा -3, 4 और 2। इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करेंगे। 3 माइनस -3, 2 माइनस 4, 1 माइनस 2। 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6, 2 माइनस 4 तो -2 आ जाएगा, 1 माइनस 2 इक्वल्स टू -1। माइनस बी का आंसर आ गया। अब हम ए माइनस बी का जो आंसर है इसका ट्रांसपोज लेंगे। टेकिंग ट्रांसपोज, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज ले लेंगे। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ये रो है, इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे। 6 -2 -1, ये हमारे पास ए माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे। जो हमने ऊपर ऑलरेडी लिया हुआ था हम वही ए का ट्रांसपोज लिखेंगे और माइनस करेंगे बी के ट्रांसपोज के साथ। तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास था 3, 2, 1, माइनस बी का ट्रांसपोज था -3, 4 और 2। इसको हम माइनस कर लेंगे। 3 माइनस -3, 2 माइनस 4, 1 माइनस 2। 3 माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6, 2 माइनस 4 इक्वल्स टू -2, 1 माइनस 2 इक्वल्स टू -1। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का आंसर इक्वल आया है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज के। हेंस प्रूफ कि ये हमारे पास दोनों के आंसर सेम आए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 का
पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में हमें सी और डी मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब वही सारा ऑपरेशन जो है हम सी और डी के लिए परफॉर्म करेंगे। पहले हम सी और डी मैट्रिक्स को प्लस करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पर है सी और डी। पहले सी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स को प्लस करते हैं। सी मैट्रिक्स है मैट्रिसेस को प्लस कर लेते हैं। 7 + 1 -3 + 1 2 + 2 -1 + 2, ये इक्वल आ जाता है 7 + 1 = 8 -3 + 1 = -2 2 + 2 = 4 -1 + 2 = 1। सी और डी को जब प्लस किया तो ये आंसर आ गया। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। इस रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे और इस रो को भी कॉलम में चेंज कर देंगे। ये सी और डी का ट्रांसपोज आ गया। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड पे हमने पहले सी का ट्रांसपोज लेना है। सी मैट्रिक्स हमारे पास 7 -3 2 -1, इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो आ जाएगा। रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। 7 -3, इस रो को भी कॉलम में चेंज कर देंगे। ये सी का ट्रांसपोज आ गया। अब डी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। तो डी का ट्रांसपोज आ जाएगा। इस रो को कॉलम में चेंज करते हैं और इस रो को भी कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये सी और डी का ट्रांसपोज आ गया। अब सी और डी के ट्रांसपोज को प्लस करना है। ट्रांसपोज है, इनको प्लस करते हैं। 7 + 1 2 + 2 -3 + 1 -1 + 2, 7 1 + 1 = 8 2 + 2 = 4 -3 + 1 = -2 -1 + 2 = 1। जो लेफ़्ट हैंड साइड था इसका आंसर और जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो हमारे पास सेम आए हैं। तो ये प्रूफ हो गया। सी प्लस डी का ट्रांसपोज इक्वल है सी के ट्रांसपोज प्लस डी के ट्रांसपोज के। माइनस वाले पार्ट में बी और डी मैट्रिक्स को माइनस कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर जो है राइट हैंड साइड पर हम जो सी का ट्रांसपोज लिया हुआ होगा और डी का ट्रांसपोज जब हमने प्लस करते वक्त लिया था उन्हीं दो मैट्रिसेस को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और जो राइट हैंड साइड का आंसर है दोनों सेम है। तो हेंस प्रूफ सी माइनस डी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट को देखते हैं। पहले पार्ट में दो मैट्रिसेस दिए हुए, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, और शो करना है ए और बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज क्या इक्वल है बी और बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के। क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है ए इंटू बी और होल ट्रांसपोज। सबसे पहले ए और बी का प्रोडक्ट लेते हैं। ए मैट्रिक्स 2 5 -3 4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बी मैट्रिक्स के साथ। ए मैट्रिक्स की रो को लेना है बी मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम को। 2 × -1 + 5 × 2। अब फर्स्ट रो को लेना है और सेकंड कॉलम को। 2 × 1 + 5 × 3। अब सेकंड रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम। -3 × -1 + 4 × 2 -3 × 1 + 4 × 3। 2 × -1 = -2 + 5 2s are 10 2 1s are 2 + 5 3s are 15। -3 × -1 = 3 माइनस प्लस हो गया + 4 2s are 8। -3 × 1 = -3 + 4 3s are 12। अब इनको हम प्लस कर लेंगे। -2 + 10 = 8 2 + 15 = 17 3 + 8 = 11 -3 + 12 9। अब हम इस ए और बी का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में हम रो को कॉलम बनाएंगे।
फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करेंगे, सेकंड रो को भी कॉलम में चेंज कर देंगे। ये और ए और बी का ट्रांसपोज आ गया। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड पे पहले हम बी का ट्रांसपोज ले लेंगे। राइट हैंड साइड पे पहले हम बी का ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा। ए का ट्रांसपोज ले लेंगे, ये मैट्रिक्स आएगा। अब बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों के आंसर सेम आए हैं। हेंस प्रूफ ए बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज है वो इक्वल है बी ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के। क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट में हमें सी मैट्रिक्स दिया हुआ है और शो करना है कि जो सी का ट्रांसपोज है फिर उसका होल ट्रांसपोज है वो इक्वल है सी मैट्रिक्स के। पहले हम सी का ट्रांसपोज लेते हैं। मैट्रिक्स सी है ए बी सी एंड डी। इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा। इस रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं, इस रो को भी कॉलम में चेंज करते हैं। ये सी का ट्रांसपोज आ गया। अब हम सी के ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे। हम सी के ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे। ए सी बी डी, ये सी का ट्रांसपोज आया था, इसका हम दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं तो इस रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं, इस रो को भी कॉलम में चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया सी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब हमने देखना है क्या ये सी के इक्वल आया है। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, तो इसका मतलब है कि जो सी का ट्रांसपोज है और उसका होल ट्रांसपोज है वो इक्वल है सी मैट्रिक्स के। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 3 जो है वो पार्ट 1 के जैसे ही है। दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उसके लिए शो करना है कि ए और बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं पहले और ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आता है। इस मैट्रिक्स को जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये मैट्रिक्स आ जाता है। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड पे है बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आता है और ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बाद ये आता है। अब बी ट्रांसपोज को और ए के ट्रांसपोज के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मैट्रिक्स आ जाता है। अब जो लेफ़्ट हैंड साइड पे आंसर आया था और राइट हैंड साइड पे जो आंसर आया था दोनों सेम है। हेंस प्रूफ कि जो लेफ़्ट हैंड साइड ए और बी का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज है वो इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के।